प्रियजनों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूं आपके साथ चाणक्य राज भारद्वाज और आप देख रहे हैं राशि ज्योतिष दर्पण मन का सुख जीवन का। सूर्य के गोचर के विषय में चर्चा करते हुए आज हम जिस राशि के विषय में चर्चा करने वाले हैं प्रियजनों, वह है वृश्चिक राशि। अब से पहले हम मेष से लेकर और तुला राशि के विषय में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। ये सभी वीडियो हमारे चैनल्स पर उपलब्ध हैं। यदि आपने नहीं देखी है तो ये जाकर के आप देख सकते हैं। सूर्य का गोचर 15 जनवरी सन 2024 को हो चुका है। धनु राशि से निकलकर सूर्य देव अपने पुत्र की स्वामित्व वाली राशि यानी कि शनि के स्वामित्व वाली राशि मकर में प्रवेश कर चुके हैं और ये 13 फरवरी तक अभी यही रहने वाले हैं। 13 फरवरी तक सूर्य मकर राशि में गोचर करते हुए क्या प्रभाव डालेंगे 12 की 12 राशि और लगन के जातकों पर, इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। सूर्य को समझते हैं। सूर्य सौरमंडल का एक महत्वपूर्ण ग्रह है। सूर्य प्रकाश देता है, उजाला देता है, जीवन में भी और पृथ्वी पर भी। आपके चारों ओर प्रकाशमान जब चीजें होती है, आपको स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं सब चीजें, यानी स्पष्टता जब आती है तो सूर्य के कारण आती है। सूर्य स्पष्टता भी देता है। सूर्य आत्मा का कारक है। सूर्य पिता है, सूर्य बॉस है, सूर्य सरकार है, सूर्य प्रसिद्धि है, सूर्य नेम फेम है। मतलब सूर्य नवग्रहों में राजा कहे जाते हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि सभी ग्रह सूर्य के लिए ही कार्य करते हैं। पृथ्वी की बात नहीं करते, हम करते हैं कि यदि सूर्य ना हो तो तीनों ही लोकों में अंधियारा छा जाएगा और तीनों ही लोकों को जो प्रकाशमान करते हैं वह एकमात्र सूर्य है। सूर्य प्रत्येक माह राशि परिवर्तन करते हैं और जिस राशि में सूर्य राशि परिवर्तन करके जाते हैं उस राशि के नाम से संक्रांति जानी जाती है। अब से पहले सूर्य जब धनु राशि में प्रवेश किया था सूर्य ने, तो वह धनु संक्रांति के नाम से जानी गई थी और अब 15 तारीख को जब मकर संक्रांति में इन्होंने प्रवेश किया है तो यह मकर संक्रांति के नाम से जानी गई है और यह बड़ा पर्व है। और सूर्य इस दिन उत्तरायण हो जाते हैं और इनका प्रकाश जो है वह तेज होने लगता है, इनकी रोशनी तेज होने लगती है, इनकी ऊष्मा जो है वो बढ़ने लगती है इस दिन से। इसलिए भी इस दिन का ज्यादा महत्व होता है। और मकर राशि में जब सूर्य देव गोचर करते हैं तो ये अति महत्वपूर्ण गोचर कहलाता है। मकर राशि में सूर्य का गोचर वैसे तो ज्यादातर राशियों के लिए अच्छा ही होता है, लेकिन कुछ के लिए यदि खराब भी होता है तो वह मिला जुला होता है। कुल मिलाकर के ये गोचर बहुत अच्छा माना जाता है। तो आपकी राशि से जो सूर्य का गोचर हो रहा है वह हो रहा है प्रियजनों तीसरे भाव में। तीसरे भाव यानी कि पराक्रम भाव में। तीसरा भाव समझते हैं, तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का भाव है, कम्युनिकेशन का भाव है। कम्युनिकेशन क्या प्रियजनों? कम्युनिकेशन जब दो या दो से अधिक लोग आपस में बात करते हैं, आप कहीं स्पीच देते हैं, जब सामने बहुत सारे लोग होते हैं और वो आपसे कनेक्ट होते हैं, आप उनकी बातें सुनते हैं और वो आपकी बातें सुनते हैं, आपस में जब एक वार्तालाप होती है तो उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। पब्लिक रिलेशनशिप जैसे मैं बोलूं, मल्टीमीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यूज एंकर वगैरह सब, मोटिवेशनल स्पीकर, ये सब जो है इसी के तहत आते हैं। ऑनलाइन कार्य भी इस भाव से देखा जाता है। ये संघर्ष का भाव भी है, यदि आप संघर्ष करते हैं तो इसको देखा जाता है। यहां पर विराजमान है तो आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। सूर्य एक तेज है, अद्भुत एनर्जी है, अत्यंत बलशाली ग्रह है सूर्य एनर्जी के मामले में, इनमें बहुत एनर्जी है। तो आपकी पराक्रम अभी इस वक्त देखने को मिलेगा। अच्छा पराक्रम आपके अंदर मिलेगा। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास में आपके बहुत वृद्धि होगी। 15 तारीख के बाद में जैसे ही सूर्य गोचर करेंगे आपके तीसरे भाव में, आपके पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलेगी, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को मिलेगी, आपके कार्यों में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों से थोड़ा सा अनबन की स्थिति हो सकती है, वह आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। अन्यथा सारे काम अच्छे होंगे। कोई भी कार्य की शुरुआत आप कर सकते हैं, उसको प्रकाशमान करेंगे। कार्य को जो काम आप पहले से कर रहे हैं उसको भी प्रकाशमान करेंगे, उसमें एक नई गति देंगे, नई ऊंचाइयां देंगे। ऑनलाइन यदि कोई काम कर रहे हैं आप, उसमें गति देखने को मिलेगी, या आप कोई शुरू करना चाहते हैं उसमें भी आपको ये अच्छे परिणाम देंगे। देखिए सूर्य क्या है? सूर्य मतलब उदय है। ये उदय कर रहे हैं, आपको भी उदय करेंगे, चाहे वो किसी कार्य में हो या आपके आत्मविश्वास में हो या राजनीति में हो, नेम फेम में हो, किसी में भी हो। अब एक बात और समझते हैं, आपकी राशि से जो सूर्य है वह कर्म भाव के स्वामी बने हैं, दशम भाव के स्वामी होकर के पराक्रम भाव में बैठे हैं। अब इसको समझिए,
आपके पराक्रम में वृद्धि होगी तो आपके कर्म भी दृढ़ होंगे। आप अच्छे कर्म करेंगे, मजबूत कर्म करेंगे, आत्मविश्वास के साथ जब आप कार्य करेंगे तो उस कार्य में आपको सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। आपका आत्मविश्वास इतना बढ़ जाएगा कि शायद अब से पहले कोई कार्य करने में आप हिचकते होंगे। देखिए, दसम भाव राजनीति का भाव है, दसम भाव पिता का भाव है, दसम भाव व्यापार का भी भाव है। विदेशों को भी देखते हैं दसम भाव से। दसम भाव में के स्वामी होकर के अब से पहले मतलब हो सकता है कि आप किसी कार्य को करने में हिचकिचाते हो, आपके आत्मविश्वास में थोड़ी कमी हो, लेकिन अब आपके आत्मविश्वास में बहुत अधिक वृद्धि देखने को मिलेगी, क्योंकि अब सूर्य भगवान आपके पराक्रम भाव में बैठ करके आपके पराक्रम को बढ़ा रहे हैं। आपके व्यापार में आशातीत सफलता देंगे, पिता से अच्छे संबंध देंगे, राजनीति में बहुत शानदार सफलता देंगे, विदेशों से लाभ करवाएंगे आपके व्यापार को लेकर के, और आपके कर्मों में तेजी आएगी। एक नई एनर्जी आपके अंदर देखने को मिलेगी, जिससे आप कर्मठ होंगे और प्रसिद्धि आपको मिलेगी। आपके कर्म स्थान में जहां आप कार्य करते हैं वहां आपको प्रसिद्धि मिलेगी, आप लोगों में प्रसिद्ध होंगे। दृष्टि की बात करें तो देखिए, यहां पराक्रम भाव में बैठ करके दृष्टि डालते हैं आपके भाग्य भाव में, नवम भाव में, आपके भाग्य को चमकाने का काम करेंगे। देखिए, सूर्य जहां दृष्टि डालते हैं वहां उनका पूरा प्रकाश जाता है। जैसे बहुत दूर होने के बावजूद जब पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आता है तो पृथ्वी जगमगा उठती है, चीजें स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं, उजागर हो जाता है आपके आसपास का माहौल। ऐसे ही जब भाग्य भाव में दृष्टि डालेंगे तो आपके भाग्य को चमका देंगे, आपके भाग्य को प्रकाशित करेंगे, आपके भाग्य में बढ़ोतरी होगी पराक्रम के द्वारा। इसको एक तरीके से और समझते हैं, कर्म भाव के स्वामी होकर के पराक्रम भाव में बैठ करके भाग्य स्थान में दृष्टि डाल रहे हैं, यानी कि आपके पराक्रम में और आपके कर्मों में भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा। जो भी आप कर्म करेंगे, उनमें जो भी आप संघर्ष करेंगे सफलता पाने के लिए, आजीविका पाने के लिए, नेम फेम पाने के लिए, प्रसिद्धि पाने के लिए, उसमें भाग्य का आपको साथ मिलेगा और इन सभी चीजों में आपको सफलता प्रदान करेंगे सूर्यदेव। नवम भाव धर्म का भाव भी है, बड़े भाई बहनों का भाव है। बड़े भाई बहनों की भी तरक्की करेंगे। देखिए, वहां प्रकाश डाल करके प्रकाशमान करेंगे, उनकी भी तरक्की करेंगे। और एक बात, सरकारी नौकरी के आपके प्रबल योग बनते हैं। यदि आप प्रयासरत हैं उसके लिए तो हो सकता है इस दौरान आपको कोई बहुत ज्यादा अच्छी खबर मिल जाए, ऐसी बहुत ज्यादा अधिक संभावनाएं हैं। और भाग्य में तो वृद्धि होगी। धर्म की तरफ आपका रुझान होगा, धार्मिक पुस्तकें पढ़ने के लिए आप उत्साहित होंगे, ज्योतिष की तरफ आप जा सकते हैं, धार्मिक यात्राएं आपकी बढ़ सकती हैं, धर्म स्थानों पर जाने की आपकी रुचि रहेगी, या धार्मिक स्थानों पर जाकर के आप जो है यात्रा करेंगे, दर्शन करेंगे, कहीं यात्राओं पर जाकर के धार्मिक स्थानों पर, तो धर्म की तरफ आपका रहेगा ये रुझान। इस दौरान आप एक अच्छे ज्योतिषी भी बन सकते हैं। नवम भाव में यदि दृष्टि डाल रहे हैं सूर्यदेव तो ये प्रकाशमान करेंगे उस भाव को भी। तो परिजनों, ये गोचर का, सूर्य के गोचर का प्रभाव है वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन के जातकों पर 13 फरवरी यानी 1 महीने तक कैसा रहेगा। अब कुछ उपायों की हम बात करेंगे, परंतु उससे पहले जानेंगे हम कि हमें अपने कर्मों को अच्छा रखना है। कर्म अच्छे रखेंगे तो सभी ग्रह अच्छा फल प्रदान करेंगे आपको, कर्म बुरे रखेंगे तो अच्छे ग्रह भी आपको बुरा फल प्रदान करेंगे। आचरण अपना ठीक रखना है। शराब, मांस, अंडा, मछली का सेवन कतई आपको नहीं करना है। इनका यदि सेवन करते हैं तो शनि को बल मिलता है, और शनि को बल मिलता है तो सूर्य कमजोर होते हैं, क्योंकि शनि की राशि में विराजमान है और सूर्य कमजोर होते हैं तो आपको पॉजिटिव की जगह नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलता है। यानी कि जैसे ही सूर्य आपकी राशि के लिए अच्छे हैं इस दौरान, गोचर के दौरान, और आप इन चीजों का सेवन करते हैं, परस्त्री गमन करते हैं, आप अवैध संबंध रखते हैं स्त्रियों से, तो सूर्य देव आपको बजाय पॉजिटिव के नेगेटिव रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। तो इससे आपको सावधानी रखनी है, ये सावधानी है। अब उपाय की बात करते हैं प्रियजनों, तो देखिए, वृश्चिक राशि के जो स्वामी है वह मंगल है। आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, नित्य एक हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप प्रति मंगलवार को आप हनुमान जी के मंदिर जाएं, वहां प्रसाद चढ़ाएं, चोला चढ़ाएं उनको, हनुमान जी को, और लोगों में प्रसाद वितरित करें, खुद भी ग्रहण करें, प्रसाद को घर लाएं और सब अपने परिवारजनों में भी वितरित करें। और एक विशेष बात, प्रतिदिन सूर्य को जल जरूर चढ़ाएं। कैसे? सूर्योदय जब होता है तो उससे 1 घंटे के अंदर अंदर तांबे के लोटे में जल लेकर के आप खड़े हो जाइए सूर्य के सामने, दोनों हाथों में हाथ जोड़ करके सूर्य से अपने प्रार्थना कीजिए, अपने गलत कार्यों के लिए, गलत कर्मों के लिए, और 11 बार गायत्री मंत्र बोल करके
परिजनों 11 बार गायत्री मंत्र बोल करके उस जल को सूर्य को अर्पित कर दीजिए, तो आपको पूरे महीने सूर्य के अच्छे फल प्रदान होते रहेंगे। तो परिजनों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो और दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि जो गोचर हमने फलित किया है वह आपकी कुंडली पर कितना सटीक बैठता है। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की और भी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक समय समय पर पहुंचती रहें। तो परिजनों, आज के लिए और अभी के लिए बस इतना ही। मिलेंगे एक अगली वीडियो में, एक और राशि पर चर्चा करेंगे सूर्य के गोचर के विषय में। तब तक के लिए प्रियजनों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और आप देखते रहिए राशि ज्योतिष, दर्पण मन का, सुख जीवन का।